जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि इन दिनों सारे महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव की रंधुमाली जारी है। हम आज पहुंचे हैं पैठन नगरी। पैठन नगरी से भारतीय जनता पार्टी की जानिब से उम्मीदवार सदारती ओहदे की नगर अध्यक्ष ओहदे के लिए खड़ी हैं सौभाग्यवती मोहिनी सूरज लोलगे। हमने बात की मोहिनी सूरज लोलगे के मिस्टर जनाब सूरज लोलगे साहब से। जनाब, आपका स्वागत है। जी नमस्ते। वैसे हम जानते हैं कि आप जो है इससे पहले भी जो है यहाँ के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। 8-9 साल का अरसा आपका गुजरा है और जनता जो है आपके कामों से यहाँ संतुष्ट भी रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो है कारवां और आगे बढ़े और जो है भाभी मोहिनी सूरज लोलगे जो है इस बार चुनकर आएँ और नगर अध्यक्ष बने। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आइंदा के लिए पैठन नगरी के जो है विकास के आपके पास क्या प्रोग्राम्स हैं? देखो, आपने गए 5 साल मुझे देखा है। मतलब अभी बीच वाले जो 4 साल जब प्रशासक राज था वो छोड़ के उसके पहले वाले 5 साल आपने देखे हैं। मुझे हिंदू वोट होंगे, मुस्लिम होंगे, दलित होंगे, जो भी है सब तरफ से पूरे पैटर्न से बहुत ज़्यादा मत यहाँ पर मिले और उसके बाद में जन के आशीर्वाद से मुझे काम करने की यहाँ पर चांस मिला। आप जानते होंगे कि पैटर्न में बहुत सारे प्रकल्प हमारे कार्यकाल में यहाँ पर आए। जैसे कि सबसे महत्वाकांक्षी प्रकल्प हमारा था वो घरकुल योजना का था, क्योंकि ये रास्ते, पानी और ये सड़क, ये चीज़ें होती रहती है, लेकिन गोर गरीबों का जो घर का सपना है वो सच करने का हमारा जो इरादा था वो हमको सच में उतारना था। पंतप्रधान मोदी जी का सपना था कि पंतप्रधान मोदी जी का सपना है हर किसी का घर अपना होना चाहिए। तो वो सपना सच करने के लिए हमने यहाँ पे प्रयास किया। तकरीबन 1100 घरकुल हमने यहाँ पर मंजूर किया। अभी देखो, उसके बाद में पैठन के बड़े बड़े जो रोड थे, तहसील रोड होगा, ग्रीन चौक, नेहरू चौक का रोड होगा, उसके बाद में गागा भट्ट चौक से तीर्थखाम का जो रोड होगा, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रभाग को कनेक्ट करता है, और शहर के पुराने वाले पैटर्न और नए वाले पैटर्न, ये इनमें कोऑर्डिनेशन रखने वाला ये जो मेन रास्ता है, ये भी हमारे कार्यकाल में हुआ। पालकी ओटा जैसे बड़े काम हमारे कार्यकाल में हुए। नाथ मंदिर का काम हुआ। सबसे बड़ा काम हमारा मौलाना साहब दरगाह, जहाँ पर मेरी बहुत सारी आस्था है, तो वो आस्था का काम भी मैंने यहाँ पर करने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा वो काम हुआ है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि 4000 LED के लाइट्स, उसके बाद में हाई मास्ट, और सबसे महत्वाकांक्षी प्रकल्प हुआ हमारा घन कचरे के प्रकल्प में आपने सबने देखा होगा कि तकरीबन 9 घंटा गाड़ी और घन कचरा का सेग्रीगेशन का प्रकल्प जो है वो हमने यहाँ पर पूरा करने की कोशिश की है। बस शहर में मेरे 5 साल जो थे वो कार्यकाल में हमारे शहर स्वच्छ पैठन इसके नाम से जाना जाता था। भारत के 4000 नगर पालिका में पैठन नगर परिषद का 31वां रैंक आया। हमको नगर परिषद को 5 करोड़ रुपए का वहाँ पर प्राइज़ मिला और 5 करोड़ के प्राइज़ में हमने शहर में बहुत सारा यहाँ पर विकास करने का प्रयास किया। मतलब जो लोगों को आश्वासन देते थे वो लोगों को आश्वासन, ये सही बोले तो उनको एक बहुत बड़ा झटका था कि ये इतना इनके कार्यकाल में काम हो सकता है, लेकिन बहुत सारा काम यहाँ पर हमने करने का प्रयास किया और वो कुछ हद तक सक्सेस हुआ। बाद में 2 साल कोविड में गए। कोविड में डेवलपमेंट के जो काम है वो तकरीबन थक गए थे, आप सबको भी मालूम था। फिर उसके बाद में गया, एक बचा कुचा 1 साल था, वो उसमें थोड़ा फार डेवलपमेंट का काम किया। सब पूरे 5 साल का हिसाब हमारा था। अभी 5 साल देवेंद्र जी फडणवीस साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है और आपको सबको मालूम है जहाँ पर सरकार रहेगी वहाँ से निधि का जो फंडिंग का जो होगा तो वो बहुत सारे प्रमाण पर यहाँ पर आएगा। 5 साल में बहुत सारा निधि मिलेगा और शहर का विकास जो है, हमारा विजन एक ही है, शहर का विकास होना चाहिए और शहर में डेवलपमेंट होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। एक अच्छा डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमारे यहाँ पर है, वो हम 100% वो हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं जनाब सूरज लोलगे साहब से ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे पैठन नगरी के मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? देखो, आप सबको मालूम है कि सभी लोगों को मालूम है यहाँ पर जितनी भी पार्टियाँ काम कर रही है मेरे खिलाफ में खड़ी है। एक तो उद्धव बाला साहब ठाकरे के उम्मीदवार है जो कि जिनका कामकाज 2.5 साल का कामकाज से लोग आज भी डरते हैं, और दूसरी तरफ शिवसेना पार्टी के जो उम्मीदवार हैं
वो तो हमारे यहाँ के जो लोकल लीडर है वो बोलते हैं आप हमारे उम्मीदवार को मत देखो, मुझको देख के मतदान करो। क्यों? उनका उम्मीदवार कैपेबल नहीं है, उनका उम्मीदवार ये काम नहीं कर सकता है। कैपेबिलिटी इंसान में होनी चाहिए। आप चुन के उस आदमी को दे रहे हो जो कैपेबल होना चाहिए। किसी को देख के मुझे मतदान करो, मैं ऐसा बोल रहा नहीं हूँ। आपने सबने मेरा काम किया देखा है, आप सभी मेरे काम को देख के, सरकार को यहाँ पर देख के, देवेंद्र जी फडणवीस साहब को देख के यहाँ पर आप मतदान कीजिए। मैं सभी जनता से यहाँ पर अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे मतलब मेरी पत्नी यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए खड़ी है। उसके साथ में हमने नगर सेवकों का पैनल भी यहाँ पर बड़े प्रमाण पर खड़ा किया है। तो आप सभी जनता से यही अपील है, यही विकास की गंगा अगर आपको आगे लेके जानी होगी तो भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक पद के उम्मीदवार, इनको आप प्रचंड मत से यहाँ पर मतदान कीजिए और शहर के विकास में आपका यहाँ पर जो भी वोट है वो भाजपा को दीजिए। ऐसे मैं आप सभी जनता को यहाँ पर विनती करता हूँ। तो नाजरीन, ये थे सूरज लोलगे साहब जो विकास और डेवलपमेंट और परिवर्तन का जो है इरादा लेकर इस मर्तबा भी जो है चुनाव मैदान में उतरे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने इस विज़न को और अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए फिर से जो है जनता का इन्हें पूरा जो है सपोर्ट मिले और ये फिर से चुन कर आए।